हेलो एवरीवन, दिस इज नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज मैं आपको वही मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोई समबाहु त्रिभुज अपने पास में, मेरे पास में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई अपने पास में कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये ए बी और एक सी है, और ये अपने पास में यहाँ से एक लंब डाला गया है, और ये जो लंब है इसकी लंबाई अपन को कितनी दे दी, इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है तो अपन को ये बताना है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है, पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज अपने पास में, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, और इसकी ये भुजा जो अपने पास में, यानी कि जो एडी है ना, एडी 10 मीटर दे रखी है। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल अपन को बताना है। अपन से पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये पता है कि ये क्या होते हैं अपने पास में समबाहु त्रिभुज के अंदर, ये इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसका एक मान होता है, वो मान क्या है, ये कितने बराबर है, ये जो AD बराबर है, AD बराबर 10 है। इसका जो AD है ना अपने पास में, AD बराबर 10 है, लेकिन AD का मान ही क्या होता है अपने पास में, √3/2, A बराबर 10 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, वहाँ मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है भाई, तो अपने पास में इसको इधर कर देंगे तो A बराबर अपने पास में 10 है, अपने पास में कितना हो जाएगा 10, और गुणा ये दो इधर आ जाएगा, और √3 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 20/√3 आ गई। A की वैल्यू क्या आ गई, 20/√3। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर अपने पास में क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या यही होता है क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और ये भुजा दे रखी है अपन को, तो इसका कर देंगे अपने पास में बराबर, ये √3/4 है, भुजा स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे 20, और ये √3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो, ये करेंगे तो √3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400, और नीचे करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा बताइए, ये √3 से ये कट जाएगा एक बार √3, तो यहाँ से आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा अपने पास में √3, क्या आ जाएगा 100/√3 आएगा। कितना आएगा, 100 अपने पास में 100/√3 आ जाएगा। क्योंकि देखो आप ये ध्यान करना कि √3 और इन 3 है, इस 3 को अपन √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 कट जाएगा तो एक बच जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अपने पास में, ये बचेगा अपने पास में 100 और √3। ठीक है, आपका यही आंसर है। अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू के मान रख दें। √3 का मान होता है 1.73, इसका मान रखें, या फिर आप √3 से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास में कि 7 सेमी अपने पास में 7 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, 3 वृत्त हैं, और तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। उन वृत्तों जो तीनों वृत्त आपस में सटे हुए हैं, उन वृत्तों से एक बीच में क्या बना है, एक एरिया बन रहा है। उस एरिया के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो बताना है। यानी कि अपने पास में ये एक त्रिभुज है, वो सॉरी अपने पास में वृत्त है, और ये भी अपने पास में एक और वृत्त है, 2 वृत्त और एक वृत्त और है, ये अपने पास में 3 वृत्त हैं, और इन सब की जो त्रिज्या है, इन सब की त्रिज्या कितनी है, 7 है। इन सब की त्रिज्या कितनी है, तीनों वृत्तों, जो तीनों अपने पास में वृत्त है, इन तीनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 7 है भाई। यानी कि इनकी रेडियस कितनी है, ये भी R है, यानी कि ये R ही अपने पास में, R बराबर कितना है, R बराबर 7 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 7 सेमी के 3 वृत्ताकार टुकड़ों को सटाकर रखा गया है। ठीक है, तीनों वृत्तों के बीच घिरे वाली स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि अपन से पूछा है कि ये जो क्षेत्रफल है अपने पास में,
ये जो क्षेत्रफल दे रही दिया अपन को, क्या दे दिया अपने पास में, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कितनी है अपने पास में, ये 7 है, सब 7 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 7 है, ये 7 है, यानी कि ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्योंकि देखो 7 7 14, ये भी 14, ये भी 14, ये 14, यानी कि ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री, ये कितना बनेगा 60 डिग्री, ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, अपनी तीनों भुजा बराबर है अपने पास में। अपन से पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड, देखो एक ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इन 3 त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका जो बचा हुआ भाग है वो आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो अपने पास में, खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका घटाएंगे, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है भाई। तो अब देखिए अपने पास में आप ये किसका आ जाएगा, ये जो एरिया है जो अपने पास में उस एरिया की बात कर रहा है जो मतलब जो अपने पास में छायांकित भाग बोल सकते हैं अपन, तो ये छायांकित भाग, ठीक है, छायांकित भाग है क्योंकि मैंने अंकित भी कर रखा है, ये छायांकित भाग की तो पूछ रहा अपन से, यही पूछा गया है। तो देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आप बताइए इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा हो जाएगी जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु अपने पास में, समबाहु जो त्रिभुज अपने पास में, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है, वो 14 है अपने पास में, वो कितनी है, वो 14 है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाए √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर मान लेता हूँ अभी, तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस अपने पास में 3 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है पाई r²/360 और गुण अपने पास में थीटा। तो अब इसमें मान रख देंगे, मान रखेंगे तो √3/4 ये बराबर अपने पास में, इसकी a की वैल्यू कितनी है, a 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 माइनस अपने पास में 3 गुणा ये हो जाएगा पाई, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं या फिर ऐसा सही, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर बताओ, आर कितना है 7 है, तो ये 7 गुणा 7 बटे अपने पास में 360 है। और देखो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है और समबाहु त्रिभुज के अंदर जो डिग्री में थीटा होता है वो 60 डिग्री होता है, तो 60 इससे कट जाएगा 6 बार और 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 से ये कटे, 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, एक ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। दोबारा देख लिए कितना आ जाएगा यहाँ से 77 और 4 से ये कट जाएगा अपने पास में कितनी बार, 4 चौक 16 और 9 चौक 36 अपने पास में, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना आएगा, अपने आ जाएगा 49√3 माइनस और ये आ जाएगा अपने पास में 77, कितना आएगा 49√3 माइनस के 77 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे देखिए अपने पास में कितना आएगा 49 ये √3 माइनस के ये 77 अपने पास में, ठीक है 77 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मुझे पता है कि 49 गुणा √3 की वैल्यू 13 अपने पास में 1.73 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो अपने पास 3 से गुणा करेंगे तो 27 हासिल की 2, 4 × 12 और 2 14 अपने पास में, 7 से करेंगे तो 9 7 63 6 और 7 चौक 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 अपने पास में, और 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, जोड़े इनको 7 और ये हो जाएगा अपने पास में 7 और देखो 13 और 1 14 और 7 और 1 8, कितने अपने 2 के बाद में पॉइंट है, इसको जब गुणा करोगे आपके पास में कितना आ जाएगा 84.77 माइनस के ये 77 घटा दो, इसमें से क्या घटा देंगे 77 घटा देंगे, 77 घटाओ, आप देखिए अपने पास में कितना बच जाएगा, आप इसको घटा लो। देखो ऐसे करने से ऐसा मत समझना कि आप ऐसे आप इस तरह घटाइए, गलती नहीं होनी चाहिए, बस टाइम लग जाए बट गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये अपने पास में 84 और ये 77 है, इसमें से घटा लो 77 पॉइंट ये 00 अपने पास में यही है ना, बिल्कुल सर। तो अपने पास में ये आ जाएगा, ये 77 बच गए और इसमें से घटाओगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 3 4 ये बच जाएगा 7 बचेगा, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 7.77 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये इस सवाल का आंसर है और अपने पास में क्या होगा देखिए
ये हो जाएगा अपने पास में, तो 7.77 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजा 7, 8 और 9 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अपन से पूछा है कि एक क्या दे दिया अपन को, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है मेरे पास में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दे दिया अपन को, क्या दे दिया, त्रिभुज, कि एक अपने पास में ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ए, ये बी है, ये सी अपने पास में, और इसके अंदर एक भुजा दे रखी है 7, एक दे रखी है 8 और एक दे रखी है 9। ये भुजाएं दे रखी है और अपन से कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल अपन को बताना है। तो आपको देखो देख के पता चल गया होगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग है। सब भुजा कौन सी है, सब भुजा क्या है भाई, अलग अलग है। अगर सब भुजा अलग अलग है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोइन का फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र अपने पास में, सूत्र। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा अपने पास में 7 + के 8 + के 9/2। तो इनको जोड़ेंगे तो 7, 8 कितने, 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12। एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई अपने पास में 12 आ गई। एस की वैल्यू अब 12 आ गई तो ये फार्मूला होता है एस कोष्टक s - के a और s - के b और ये s - के c, ये होता है। मान रख दो, मान रखेंगे तो देखो s की वैल्यू कितनी है, 12 है। s कितना है, 12 - a कितना है, a 7 है। 12 - b कितना है, b 8 है। और ये 12 - के c कितना है, 9 है। तो अपने पास में इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बताओ, 12। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 4। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास में, देखो इसको गुणा करेंगे तो 12 × 36, 3 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दूँ अपने पास में, यहाँ लिख देंगे ना, कोई दिक्कत है, यहाँ लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब समझना दोबारा, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में 36। क्या बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया। कितने, 4 और 5 बच गया। तो मैं इसको 4 को लिख रहा हूँ यहाँ पे और ये मैंने 5 लिख दिया। अब रूट लेंगे तो 36 का कितना होता है, 6, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, और ये रूट 5 के अंदर हो जाएगा, रूट 5 अंदर, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 रूट 5, 12 रूट 5 अपने पास में सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अपने पास में अगले क्वेश्चन क्या है, उस पर समझते हैं। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि किसी वर्ग की एक भुजा एवं वृत्त के व्यास का अनुपात 3:10 है, तो वृत्त की परिधि 222 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको कल या परसों की कुछ चीज़ें याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो फिर तो देखो आपको करनी पड़ेगी, फिर तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें दे रखा है कि परिधि जो है ना भाई, परिधि कितनी अपने पास है, वृत्त की परिधि 220 है। अगर मुझे दे दिया जाए कि अगर मुझे दे दिया जाए कि परिधि अपने पास में कितनी है, परिधि अपने पास में कितनी है भाई, 220 है, और तो यहाँ से मैं समझ जाऊँगा कि इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो 35 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन से पूछा है, लेकिन अपन क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो इसमें है कि एक वर्ग की भुजा एवं वृत्त के व्यास का अनुपात है। मैंने मान लिया कि कोई वर्ग है यहाँ पे इस तरह का, इसकी भुजा ये है। ठीक है, एक वर्ग है, इसकी भुजा ये है, और वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या है ये अपने पास में, इसकी r है। और अपन से कहा गया है कि वृत्त की भुजा और वृत्त के व्यास, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का जो अंतर है, वो जो अनुपात है, वो दे रखा है अपन को 3:10 दे रखा। कितना दे रखा, 3:10 दे रखा है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/2R = 3/10। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ इनको लगा लो, यहाँ पे
इसको एक्चुअल करने के लिए मैं मान सकता हूँ कि ये 3x है और ये 10x है। तो यहाँ से देखिए आपके पास में यदि 2r बराबर अपने पास में 10x है तो r बराबर कितना हो जाएगा 5x। मानते को नहीं मानते इस बात को? r बराबर 5x हो जाएगा, ठीक है। और अपन को परिधि दे रखी है, इस वृत्त की जो परिधि है ना अपने पास में, इस वृत्त की जो परिधि दे रखी है मेरे भाई वो दे रखी है 220। तो मैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर, तो मुझे दे रखी है अपने पास में, लिख देता हूँ, परिधि बराबर 220 दे रखी है। तो परिधि होती है 2 पाई अपने पास पाई 22/7 गुणा r कितना है 5x बराबर ये 220। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, 22 से ये 22 कट जाएगा, देखिए, और ये किचन अपने पास में, और देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या कितना बच गया, ये 5x है बराबर ये कितना बच गया अपने पास में 10। कितना बच गए? 10 बच गए अपने पास में। देखो ये सॉरी बिल्कुल 2 नहीं है, ये यहाँ पे 7 आएगा, कितना 22/7 है ना, बिल्कुल। तो इस 2 से देखो ये अपने पास में 2 बच गया, चलो तो 2 बच गए, तो अपने पास में देखो ये 2 है, 2 5 2 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर इधर कितना बच गया, इधर बच गया, देखो इस 7 का इधर गुणा कर देंगे तो ये 70, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो आ गई मेरे भाई कितनी आ गई 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो a/2r बराबर अपने पास में 3 गुणा ये 7 और ये अपने पास में 10 गुणा ये 7, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 70। यानी कि अपने पास में इसका जो व्यास है ना, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास 70 है, तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 35। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 35 आ गई। अब इसकी त्रिज्या 35 आ गई। उसने शुरू में ही कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब अपने पास में भुजा आ गई 21, जब वर्ग की भुजा कितनी आ गई 21 आ गई, वर्ग की भुजा 21 आ गई, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अपन लिख देंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 21 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 441 सेमी स्क्वायर। यही तो आंसर हो जाएगा 441 अपने पास में वर्ग सेमी स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो आप। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 35 मीटर परिमिति और 5.5 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल आयत के वृत्त के समान है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो भी वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा है, यानी कि इसकी जो परिमिति है ना, इसकी जो एक आयत है अपने पास में, इस तरह का ये आयत होगा। इस आयत की जो परिमिति यानी कि इस आयत का जो परिमाप है, परिमाप वो दे रखा है अपन को 35, ठीक है, 35 दे रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जो चौड़ाई है मेरे भाई, इसकी जो चौड़ाई है क्या है चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 है। इसकी चौड़ाई कितनी है 5.5 है। इसके अपने पास में परिमाप का सूत्र क्या होता है 2l + b बराबर 35, ठीक है। अब ये देखो इसको गुणा कर दो, आप गुणा करेंगे तो ये 2 है, l अपने पास में l है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.5 है बराबर कितना आ गया 35 आ गया। 2 से गुणा कर देंगे तो 2l प्लस अपने इससे गुणा करेंगे 5.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा बराबर अपने पास में 35। तो ये हो जाएगा 2l बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 35 माइनस के 11, तो 2l बराबर कितना आ गया, कितना बच गया अपने पास में, ये बच जाएगा 24। l की वैल्यू कितनी आ गई 12। यदि l की वैल्यू 12 आ गई, l की वैल्यू 12 आ गई, अपन से पूछा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँ, वही अपने पास में किसका क्षेत्रफल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के। समझे कि नहीं समझे भाई, आयत का जो क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b
एल क्या अपने पास में 12 और ये कितना है 5.5 है। तो आप इसको देखो, आप इसको हल कर लो। 12 पंजे 60, 0, 12 पंजे 60 6 66 और पॉइंट लगाएंगे एक के बाद में, तो ये वर्ग सेमी क्यूब में आ जाएगा। अगर ठीक है, वर्ग कितना आ जाएगा, वर्ग सेमी क्यूब, वर्ग मीटर में अपने पास में क्या है, वर्ग मीटर के अंदर भाई, वर्ग मीटर में, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए अपने पास में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, 30 सेमी है और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है कोई सा भी, ये त्रिभुज है अपने पास में, मेरे पास में एक त्रिभुज है, ये ए बी और 30, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है। उसने बोला है क्वेश्चन में सबसे लंबी भुजा की लंबाई 13 है और इसका जो परिमाप है वो भी 30 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी 30 है। ठीक है, कितना है, 30 है। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना होता है अपने पास में, वो होता है 1/2 आधार, आधार क्या है बी इंटू ऊंचाई क्या है ए, और ये कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है। यानी कि a गुणा बी बराबर 2 के दे ले जाएंगे तो 60। समझ आ गया कि नहीं आगा। और उसका परिमाप जो है ना, इसका परिमाप भी कितना दे रखा है आपको कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 30 है। त्रिभुज का परिमाप 30 है, यानी कि परिमाप तो क्या होगा, ऐसे मान लेते a प्लस के b प्लस के, अगर मैं इसको c मान लूँ तो ये c बराबर कितना है 30, लेकिन c की वैल्यू तो दे रखी है तो a प्लस के b, इसकी वैल्यू 13 दे रखी है तो ये 30 हो जाएगा। a प्लस के b बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 बचेगा कि नहीं बचेगा, 30 में से 13 घटाओ तो 17 बच जाएगा। यानी कि जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए 17 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 60। तो देखिए अपने 17 कौन कौन बना रहा है, एक तो 15 बनाता है और 2 बनाते हैं अपने पास में, तो ये भी 17 बनाता है अपने पास में। ठीक है, एक बनाता है 12 और 5 बनाते हैं, गुणा करने पर 60 आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो जाए अपने पास में 12 गुणा 5 अपने पास में, तो ये हो जाएगी, इसकी लंबाई 12 हो जाएगी, इसकी लंबाई 5 हो जाएगी। अपन से पूछा है कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, तो मेरे भाई ये होगी अपने पास में, तो ये यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा b बराबर 5, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझना। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात दे रखा है x अनुपात पाई है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तो उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को ये देख रखा है अपन को दे रखा है कि त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि अपन को दे रखा है कि मैं ये मान लूँ कि इनके जो त्रिभुज है अपने पास में क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो मान लेते हैं अपन, ये है अपने पास में, अपन जो अपने पास में जो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो a अनुपात b है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि अपने पास में त्रिभुज के क्षेत्रफलों त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल a मान लेते हैं, ये यानी कि ये डेल 1 मान लो इसका क्षेत्रफल, और ये अपने पास में डेल 2 मान लें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका अनुपात दे रखा है a और इसका अनुपात दे रखा है b। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने पास में कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b दिया हुआ है। अब देखिए अपने पास में इनके जो आधार है ना, इनके आधार का रेशियो दिया हुआ है अपन को x/y, तो इसका वो लिख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, आधार क्या है x है
ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h1 मान लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1/2। आधार क्या है y है, h1 क्या, ये क्या है h2 है, और इनका रेशियो दे रखा है a/b दे रखा है। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपन को बताना है कि इसकी हाइट का रेशियो क्या होगा। तो देखिए भाई ये x है, ये इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे x गुणा h1/y गुणा h2 बराबर a/b, यही बचेगा कि नहीं। इस x का इधर गुणा कर दो, इस y का इधर गुणा कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा h1/h2 बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में a/bx, सॉरी अपने पास में a/bx, ये इसका रेशियो आ जाएगा जो अपन से पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास में, किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये देखिए अपने पास में। अपन से ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक ये अपने पास में समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और ये सी है, ये 5 है, ये 3 है और ये अपने पास में 4 है। इनकी मिड पॉइंटों से एक क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। अगर ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए जब इनकी मिड पॉइंटों से बनाओगे ना, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज, यानी कि 1 2 3 और 4 बन रहे हैं। और चारों ही त्रिभुज कितने बराबर के बन रहे हैं, चारों त्रिभुज किसके बराबर के बन रहे हैं। तो मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 का भाग दे दूंगा तो इसका आ जाएगा। तो अपन इसका निकाल देते हैं, जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो क्या होता है अपने पास, वो क्या है 1/2। आधार कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 12, इससे काट देंगे तो ये 6, यानी कि इसका कितना आएगा 6। अब ये 6 आया है, इस 6 यानी कि इसके टोटल क्षेत्रफल में किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो इसके अंदर अपने पास में, जैसे इसको मैं नाम दे दूंगा, तो अपने पास में CDE है ना। तो अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका DCE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन 6 और 6 में कितना भाग देंगे 4 का, तो अपने पास में कितना आ जाएगा 3/2। इसको काट दो 2 से, तो इसका क्षेत्रफल क्या वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर के अंदर कितना आ जाएगा, वर्ग मीटर के अंदर आ जाएगा अपने पास में, वर्ग मीटर के अंदर इसकी आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये अपने पास में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।